Welcome dear student. In this video lecture we discuss about the repetitive DNA and satellite DNA. The repetitive DNA is also known as repetitive sequence, repetitive elements, repetitive units and also known as repeats. ठीक है, जो हमारा रिपीटेटिव डीएनए है इनको हम रिपीट्स के नाम से, रिपीटेटिव यूनिट्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है ये आपका पैटर्न है न्यूक्लिक एसिड का डेट अकर्स इन मल्टीपल कॉपी थ्रू आउट दी जीनोम। जो हमारे जीनोम्स के अंदर मल्टीपल कॉपी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस कह रहे हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए बताऊं कि जैसे आपका न्यूक्लियोटाइड्स है ए टी, तो आपके दो न्यूक्लियोटाइड्स है, डाइन्यूक्लियोटाइड कंडीशंस है, इसके रिपीट्स प्रेजेंट है। तो एक पैटर्न्स मिल रहा है आपको कि ए के 3 रिपीट्स प्रेजेंट है। तो इस रिपीटेटिव सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, रिपीटेटिव डीएनए या रिपीट्स कहेंगे या रिपीटेटिंग यूनिट्स कहेंगे। और ये हमारे जीनोम में थ्रू आउट पूरे जीनोम में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। In many organisms, a significant fraction of the genomic DNA is highly repetitive, with over two-thirds of the sequence constitute of repetitive elements in humans। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, बहुत एक अलग से एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शंस होता है। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 2/3 जो सीक्वेंस होती है वो कैसी होती है, हमारी रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो and the repetitive elements found in genome fall into different classes depending on their structure and the mode of multiplication। ठीक है, जो रिपीटेटिव एलिमेंट्स है जीनोम के अंदर डिफरेंट क्लासेज के अंदर क्लासीफाई किया है, और क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो डिपेंड करता है कि उनकी स्ट्रक्चर्स क्या है और किस मोड से वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिपीटेटिव डीएनए को क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमारा जो रिपीटेटिव डीएनए दो टाइप का हो सकता है। एक हमारा डिस्पोजिशन ऑफ रिपीटेटिव एलिमेंट्स कंसिस्ट आइदर इन एरे ऑफ द टेंडमली रिपीट सीक्वेंस एंड रिपीट्स डिस्पर्स थ्रू आउट द जीनोम। अगर आपके जीनोम के अंदर जो आपकी रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो टेंडमली प्रेजेंट है, एक के बाद दो, थर्ड, फोर्थ, एक साथ आपकी जो रिपीट्स है, जब मान लो 4 रिपीट्स प्रेजेंट थे 80 के और चारों के चारों एक साथ प्रेजेंट है रिपीटेटिव सीक्वेंस, तो ऐसे एरे को हम क्या कहेंगे, टेंडम रिपीटेटिव सीक्वेंस। एंड सेकंड आपका कि पूरे जीनोम के अंदर कहीं पे भी डिस्पर्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, इंटर डिस्पर्स रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो आपके जो रिपीटेटिव डीएनए है दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका टेंडमली रिपीटेटिव, सेकंड है आपका इंटरस्प्रेड रिपीटेटिव। टेंडमली रिपीटेटिव में क्या है, आपका जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है वो एक साथ प्रेजेंट है, टेंडमली प्रेजेंट है। इस वजह से ऐसी रिपीट सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, टेंडम रिपीट्स। सेकंड टाइप हमारा है जिसके अंदर आपका रिपीट्स है वो क्या है, डिस्पर्स है, डिस्टेंस के बहुत सारे डिस्टेंस है, फिर एक रिपीट्स प्रेजेंट है, फिर डिस्टेंस है, फिर रिपीट्स प्रेजेंट है। तो दिस टाइप ऑफ रिपीट्स आर नोन एज इंटरस्प्रेड रिपीट्स। सेकंड हम पढ़ेंगे सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है, इट कंसिस्ट ए वेरी लार्ज एरे ऑफ टेंडमली रिपीट नॉन कोडिंग डीएनए। जो आपके रिपीट्स है उसके अंदर क्या हो, लार्ज एरे प्रेजेंट हो, टेंडमली प्रेजेंट हो नॉन कोडिंग डीएनए की, उसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए इज मेन कंपोनेंट ऑफ द फंक्शनल सेंट्रोमियर एंड फॉर्म द मेन स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि आपका जो रिपीटेटिव डीएनए है वो कहाँ पे प्रेजेंट था, आपका पूरे जीनोम में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, बट आपका जो सैटेलाइट डीएनए है मेनली प्रेजेंट होता है आपका सेंट्रोमियर वाले रीजन के अंदर, और आपका जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन होता है, जैसे टीलोमियर्स है, सेंट्रोमियर वाला जो रीजन है वो हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन होता है, हाईली डार्क स्टेन होता है। ठीक है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है आपका, जो नो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव रीजन्स होता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका सैटेलाइट्स डीएनए आर प्रेजेंट। The name satellites refers to the phenomena that repetitions of a short DNA sequence tends to produce a different frequency of the bases A, G, T, C। आपके जो बेसिस होते हैं डीएनए के A, T, G, C, एडेनिन, थाइमिन, ग्वाइनिन एंड साइटोसिन,
इनका क्या है, रिपीटिशन, शॉर्ट सीक्वेंस रिपीट हो रही है, उसका जो एरे है उसको हम क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए। इसको कभी भी मिसलीड मत करना सैटेलाइट वर्ड से। सैटेलाइट का मतलब होता है रिपीटेशंस, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, जिसके अंदर आपके जो बेसिस है, 4 जो आपके बेस है, नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, इन चारों बेस पेयर की क्या होते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। उस रिपीटेटिव पैटर्न्स को हम क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए। और जो ये रिपीटेटिव सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, टेंडमली प्रेजेंट होती है सैटेलाइट डीएनए की, और मेनली ये प्रेजेंट होती है हमारे सेंट्रोमरी वाले रीजन्स के अंदर और हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन के अंदर। और हमारा जो सैटेलाइट डीएनए है ये 2 टाइप का होता है, मिनी सैटेलाइट एंड मैक्रो सैटेलाइट, ठीक है। ये हमारा क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर्स है। एक हमें सिस्टर क्रोमेटिन शो कर रहे हैं, 2 सिस्टर क्रोमेटिन है आपकी जो अटैच है किससे, सेंट्रोमर वाले रीजन से। तो आपका जो सैटेलाइट डीएनए है वो कंटेन रखता है सेंट्रोमर वाला रीजन्स, और आपका जो टीलोमियर, जो टेल पे जो क्रोमोजोम की जो साइड होती है, दोनों टेल वाली कंडीशंस पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपका सेंट्रोमियर वाला रीजन और आपका टीलोमियर वाला जो रीजन्स है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके सैटेलाइट डीएनए। और सेकंड जो आपका रिपीटेटिव डीएनए वो आपके जीनोम में कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, थ्रू आउट द जीनोम प्रेजेंट है। तो इसमें जो ब्लू रीजन्स शो कर रहा है सैटेलाइट डीएनए को, नहीं सॉरी, ब्लू रीजन शो कर रहा है आपका रिपीटेटिव डीएनए को, एंड येलो रीजन शो कर रहा है आपका सैटेलाइट डीएनए का, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए का एक ट्रैक्ट है रिपीटेटिव डीएनए का, जिसके अंदर सर्टेन डीएनए मोटिव प्रेजेंट होती है, और इन मोटिव्स, डीएनए मोटिव्स के अंदर जो रिपीट की जो सीक्वेंस है, जो लेंथ है, वो वेरी करती है आपकी 10 to 60 बेस पेयर्स एंड टिपिकली रिपीट्स 5 to 50 टाइम। जैसे कोई भी 10 न्यूक्लियोटाइड की रिपीट्स है, जैसे ए मान लो कोई ये सीक्वेंस है 10 न्यूक्लियोटाइड्स की, कोई भी बेस पेयर है, मान लो ये रिपीट हो रहा है 5 to 50 टाइम्स। दिस टाइप ऑफ रिपीट्स आर नोन एज मिनी सैटेलाइट डीएनए। जैसे मैंने एक रिपीट्स लिखा है, मान लो दोबारा से ये रिपीट हो रहा हो आपका ए दिस टाइप ऑफ रिपीट आर नोन एज मिनी सैटेलाइट, ठीक है। कितने न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर होना चाहिए, 10 to 60 बेस पेयर का, और कम से कम 5 से 50 बेस पेयर्स आपके रिपीट्स 50 टाइम्स तक रिपीट कर सकता है। ऐसे रिपीट्स आपको क्या कहेंगे हम, मिनी सैटेलाइट। जो आपका मिनी सैटेलाइट्स है वो अकर्स होता है मोर देन 1000 लोकेशंस है ह्यूमन जीनोम के अंदर, कि आपके जीनोम के अंदर 1000 लोकेशंस है जहाँ पे मिनी सैटेलाइट सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, रिपीट्स प्रेजेंट होती है, जो नोट की गई है हाई म्यूटेशंस रेट में, और जो डाइवर्सिटी होती है पॉपुलेशंस की वो मिनी सैटेलाइट रिपीट्स के कारण होती है। दी मिनी सैटेलाइट फिर भी जो प्रोमिनेंट जो रीजन्स होते हैं वो होते हैं इनके अंदर सेंट्रोमियर रीजन वाला, और जो टेलोमियर रीजन्स है वहाँ पे आपकी मिनी सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती है। अभी बताया कि नेम सैटेलाइट्स है वो रिफर करता है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशंस आपका सीजियम क्लोराइड में डीएनए का अगर डेंसिटी ग्रेडियंट देखा जाए तो उसमें एक सैटेलाइट्स बैंड मिलता है, उस सैटेलाइट्स बैंड के बेस पे हम कह रहे हैं कि ये कैसा हमारा सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमारा सैटेलाइट जो सीक्वेंस होती है हमारी, जो मिनी सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट से हमारा नॉन कोडिंग रीजन्स होता है। नॉन कोडिंग रीजन का मतलब होता है डैट डज नॉट एनकोड एनी प्रोटीन, जो कोई भी प्रोटीन्स कोड नहीं करती है। मीन्स जो इंट्रोन वाला रीजन्स होता है डीएनए का, वो कौन सा होता है, हमारा मिनी सैटेलाइट होता है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे बेस पेयर्स है वो कैसे होते हैं, हमारे रिपीट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शंस भी होता है, एक तो ये हमारी जीनोम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंक्रीज करते हैं, डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, इनका जो फंक्शंस है ये प्रोटेक्ट करते हैं क्रोमोजोम को कि डीट ओरिजन फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ द नाइजबोरी क्रोमोजोम, कि आपका जो एक क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम के साथ क्या हो, बाइंड ना कर जाए, टीलोमियर वाला जो रीजन है उसके साथ डीट ओरिजन ना कर जाए, डी ओरिएंटेशंस ना कर जाए, दूसरे से जुड़ ना जाए, ठीक है। तो उसके नाइजबर क्रोमोसोम बचाने के लिए तो ये रिपीट सीक्वेंस क्या करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, बाइंड करने से दो क्रोमोजोम
आपकी टेलोमियर्स को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। एंड द लास्ट टाइप है हमारा माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। आपका जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है, इन माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के अंदर जो टेंडमली रिपीट्स है डीएनए मोटिव्स है, उसकी जो लेंथ है ओनली 1 to 6 बेस पेयर होती है। और आपकी जो मिनी सैटेलाइट थी, इसके अंदर जो रेंज थी वो क्या थी आपकी 10 to 60 बेस पेयर की थी। तो आपका माइक्रो सैटेलाइट के अंदर 1 to 6 है, मान लो एक कोई बेस पेयर है ए, ठीक है, या फिर दो है आपके ए टी कोई आपके बेस पेयर्स है, ये रिपीट्स हो रहे हैं। टिपिकली ये रिपीट्स होते हैं 5 to 50 टाइम। जैसे हमने 4 टाइम्स रिपीट्स किया, जैसे इसको 5 टाइम कर लेते हैं हम, कि 5 टाइम आपका ये एक न्यूक्लियोटाइड है, आपको कहेंगे मोनोन्यूक्लियोटाइड माइक्रो सैटेलाइट्स। अगर 2 न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स है तो हम क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। और कितने टाइम्स रिपीट्स है आपकी 5 टाइम, तो हम कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स इन 5 टाइम्स। तो मतलब आपके 2 न्यूक्लियोटाइड्स है और 5 बार रिपीट हो रहे हैं, और किसका रिपीट्स है आपका 80 का, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है कि जो सीक्वेंस है आपकी टी है, ये आपकी डाई न्यूक्लियोटाइड माइक्रो सैटेलाइट्स है, और इनके रिपीट्स कितने आपके 5 रिपीट्स प्रेजेंट है। जैसे अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट्स प्रेजेंट है, जैसे GTC 5 टाइम्स, मोर देन 5 से आपके 50 टाइम तक हो सकते हैं, या आपके 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती है। तो ऐसे अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के रिपीट्स प्रेजेंट तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड माइक्रो सैटेलाइट्स, ठीक है। यहाँ पे जो रिपीट्स है वो आपके AGCT, आपके जो बेस पेयर है वो 4 बेस पेयर के किसी भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे रिपीट्स यूनिट 4 है, 5 है तो हम उसको टेट्रा कहेंगे, 5 है तो हम उनको क्या कहेंगे, पेंटा न्यूक्लियोटाइड मोटिव्स कहेंगे रिस्पेक्टिवली। मोस्टली जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो माइक्रो सैटेलाइट्स है आपकी, वो क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट रिपीट्स प्रेजेंट होती है। बट जो आपकी यीस्ट जो स्पीसीज है उसके अंदर क्या होता है, एक एक्सेप्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो हमारी माइक्रो सैटेलाइट्स है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द जीनोम के अंदर, बट आपकी जो मीनो सैटेलाइट्स है वो आपके हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन्स में प्रेजेंट होती है मेनली, ठीक है। मेनली वो भी आपके थ्रू आउट द जीनोम पढ़ते हैं, बट मोस्टली वो प्रेजेंट होती है आपके हेट्रोक्रोमेटिन रीजन्स के अंदर। ह्यूमन जीनोम के अंदर आपका जैसा एग्जांपल लें तो उसके अंदर 50,000 to 10 मिलियंस जो डाइन्यूक्लियोटाइड माइक्रो सैटेलाइट प्रेजेंट होती है, एंड लेसर अमाउंट में जो ट्राई, टेट्रा एंड पेंट्रा माइक्रो सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली कौन सी माइक्रो सैटेलाइट प्रेजेंट होती है आपकी, डाई न्यूक्लियोटाइड माइक्रो सैटेलाइट प्रेजेंट होती है। मैनी आर लोकेटेड इन द नॉन कोडिंग पार्ट of the human genomes and therefore do not participate protein, but they have also located in the regulatory regions and coding regions, ठीक है। जो आपकी माइक्रो सैटेलाइट्स रिपीट्स है वो आपके नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होती है, मीन्स आपके इंट्रॉन वाले रीजन्स में प्रेजेंट होती है, और जो क्या नहीं करती, प्रोटीन की फॉर्मेशंस नहीं करती। बट सम माइक्रो सैटेलाइट्स एरे रिपीट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन रेगुलेटरी रीजन्स दैट कोडिंग रीजन, ठीक है। तो आपके कोडिंग में भी और नॉन कोडिंग में प्रेजेंट होते हैं, मेनली नॉन कोडिंग में प्रेजेंट होती है, बट दे ऑल्सो प्रेजेंट इन रेगुलेटरी रीजन्स, कोडिंग रीजन्स में भी प्रेजेंट होती है। थैंक यू।